नमस्कार डी स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की एक और वीडियो के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं एनआईओएस कक्षा 12 हिंदी पार्ट 2 के नोट्स। एक पार्ट के नोट्स आपको नहीं पढ़ने हैं क्योंकि वो पार्ट आपके टीम में का है, इसलिए उस पार्ट को छोड़कर पार्ट 2 को नोट्स पढ़ने हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके एग्जाम बहुत ही करीब आ गया है। अगर आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं नोट्स की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से जुड़ जाए ताकि इनकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकें। पहले 200 विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इन पीडीएफ का, फ्री रहेगा। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहले प्रश्न में आपके कहा गया है संत रैदास ने अपने काव्य में किस भाषा का प्रयोग किया है। तो इसका उत्तर है संत रैदास ने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में आपको पूछा गया है संत रैदास के पद और दोहे किस भाव से परिपूर्ण है। तो उसका उत्तर है संत रैदास के पद और दोहे भक्ति भाव से परिपूर्ण है। बढ़ते तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में आपको पूछा गया है कवि ने ईश्वर की उपमा किसे किसे दी है। तो इसका उत्तर है कवि ने ईश्वर की उपमा चंदन, बादल, चंद्रमा तथा दीपक को दी है। बढ़ते चौथे प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न में पूछा गया है संत रैदास ने किस कुल को उच्च और पवित्र माना है। ये पिछले साल एनआईओएस बोर्ड में पूछा गया था। इसका उत्तर है संत रैदास ने उस कुल को उच्च और पवित्र माना है जिसमें ईश्वर और भक्त जन्म ले, चाहे वह कुल स्वर्ण हो या अवर्ण गरीब हो। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। तो आपके पांचवा प्रश्न है कबीर की दृष्टि से पंडित किसे कहेंगे। तो इसका उत्तर है कबीर की दृष्टि से पंडित उसे कहेंगे जो राम से प्रेम में डूबा हो। बढ़ते छठे प्रश्न की ओर। छठे प्रश्न में पूछा गया है संत रैदास ने अपने दोहे में मात्राओं का क्रम किस प्रकार का रखा है। तो इसका उत्तर है संत रैदास ने अपने दोहों में मात्राओं को निम्नलिखित क्रम में प्रयोग किया है। संत रैदास ने अपने दोहों में 4 चरण रखे हैं एवं जिसमें विषम चरणों पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राओं का प्रयोग तथा सम स्थानों दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राओं का प्रयोग किया है। बढ़ते सातवें प्रश्न की ओर। सातवें प्रश्न में आपको पूछा गया है संत रैदास ने किसे सांसारिक मोह माया बताया है। तो इसका उत्तर है संत रैदास ने काम, मोह, क्रोध तथा लोभ को सांसारिक मोहमाया बताया है। जब तक मनुष्य इन बंधनों में उलझा रहता है तब तक वह सच्ची भक्ति नहीं कर पाता है। बढ़ते हैं लास्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की ओर। लास्ट इंपोर्टेंट प्रश्न में पूछा गया है चकोर चांद को क्यों देखता है। तो इसका उत्तर है चकोर चांद को इसलिए देखता है क्योंकि चांद उसे देखने में सुंदर लगता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।